आ जाओ आ जाओ। क्या चाय पीना है तुम? हाँ, दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए उसको भी थोड़ा। हाँ, पीना है? नहीं पीना नहीं। ताइवा शेयर कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, दूसरे लैपटॉप में है। फिर कैसे होगा, इस पे कैसे करोगे? ओके। और किसी के पास ऑनलाइन है जो, जिसने कल लेआउट जो दिया था कैलकुलेटर का मैंने डिजाइन करने के लिए, किसी ने किया है तो शेयर करो चैट में। चैट में शेयर करो अगर किसी ने किया है तो। और किसी ने किया है ऑनलाइन? करा है सर। शेयर करो किसी ने किया। बट सर वो मैसेज टू लॉन्ग दिखा रहा है इसलिए सेंड नहीं हो रहा है। इसी में चैट जो है ना जूम पे, इसी पे शेयर करो ना। सर इसमें मैसेज टू लॉन्ग दिखा रहा है। इतना लंबा मैसेज शेयर नहीं आधा होगा, मतलब आधा कोड आधा लंबा है। आधा आधा करके करो। ठीक है सर। आधा आधा।
चलो इसको एक बार देखते हैं क्या इसने डिजाइन किया है। क्लास जावा एक्स नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है क्यों? 34 नंबर लाइन पे। अच्छा। P5 = न्यू। और दूसरा किस पे था? ये है 109 पे। बिल्कुल परफेक्ट। देखो इसने डिजाइन किया है, जो दिया था सेम करके आया है ना? 6 कर देना। यहाँ पे 4 कहाँ पे है? ये है 4 में आपका यहाँ पे। ये सब बटन 4 4। ठीक है। देखो बिल्कुल सही है सारा बटन। ठीक है। यही चीज मैंने आप लोग को बताया था कि सिर्फ लेआउट तैयार करके आना, और 4 5 को छोड़ के किसी का हुआ ही नहीं। बताओ। किया नहीं। पता है, कोशिश करना ही नहीं। आप लोग से सबसे कम क्लास कौन लगाया पता है? मयूर लगाया। और वो करके लाया है। कम लगाया है ना ये क्लास आप लोग से? बताओ। अंदर से आप लोग को करने का मन ही नहीं करता, सबसे ज्यादा ठंडा अभी लोग को लगता है। चलो देखो यार, आप इस पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करें। चलो। ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। आ रही है ना? यस सर। चलो ठीक। अब इसी पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे मैं 7 पे क्लिक करूं तो यहाँ पे 7 राइट हो जाए, है ना? तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे। बटन 1 2 3 4 5 ये टोटल अच्छा ऐसा ही लिया है। 1 B1 B2 B3 B4 पे इसने लिया है एडिशन, तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। 5 पे 4, फिर 5 6, देन ये चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल, जिसमें जो टेक्स्ट फील्ड में आप इंटर करोगे, जो भी टेक्स्ट आप इनपुट करोगे वो तो अभी आपका स्ट्रिंग फॉर्म में है। उसको किस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहते हो? तो आपको पता है 0.0, जैसे कि डबल में हमारा आउटपुट आता है, डबल में कैलकुलेशंस वर्क करता है ना? तो आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर दोगे यहाँ से, है ना? तो यहाँ पे आप क्या बताओगे? मैं स्टैटिक बता देता हूँ। स्टैटिक बना देता हूँ वेरिएबल को। किस टाइप का? डबल। A, B, C क्लियर है? नेक्स्ट बताओ। अब
हम यहाँ पे इफ एल्स इफ यूज नहीं करेंगे, स्विच यूज करेंगे। क्या क्या हो गया? ये फिर तूने डिजाइनिंग कहाँ से किया? ये बैकग्राउंड कलर उलर हटाओ इसको। ये लाल हरा पीला हटाओ इसको। कैलकुलेटर जैसे कैल नॉर्मली मतलब देखो, कैलकुलेटर जैसे ऐप होता है ना, ऐप यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये आपका कैलकुलेटर ऐप है ना? अब देखो ये मतलब सिंपल सा एप्लीकेशंस होता है, इसमें आप कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन दोगे कलर उलर, है ना? जैसे ये ऐप है, अब इसमें हम बैकग्राउंड में पिज्जा शॉप का वो लगा देंगे, फोटो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। थीम मतलब इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है? बैठ जाओ। चलो देखो यहाँ पे, कलर उलर हटाओ, बाकी सही है। कॉम्बिनेशन दो इसके अकॉर्डिंग, इसमें भी दे सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेटर का जैसा थीम होता है वैसा दो, अच्छा लगेगा, है ना? चलो देखो, तो ये बता दिया। उसके बाद स्विच यूज करेंगे हम लोग, केस अगर जहाँ प्लस इंटर करोगे तो ये आएगा, माइनस करोगे तो ये आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक ऑपरेटर कैरेक्टर टाइप का, है ना? ओपी, ठीक है, डन। चलिए, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर दो आप। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लो जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट, जावा एक्स इसमें नहीं आएगा ना, ये ए डब्ल्यू टी का है ना? चलिए, इम्प्लीमेंट्स कर दो एक्शन लिसनर। कौन कोडिंग कर रहे हो पहले देख लो इधर, देख लो। अभी कोई नहीं करोगे, अब इसके बाद सब फंसोगे नहीं, तो देख लो। कोई यहाँ कोई अलग सा लॉजिक, बुक का लॉजिक नहीं लगाना है, इंटरनेट पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है। आपको सिंपल अपना लॉजिक लगा के परफॉर्म करना है, ठीक है ना? वो सारी लॉजिक्स आप देखोगे कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो आपको अपना लॉजिक लगाना है, जो आपने सीखा है उस चीज को देखो। चलिए, ये चीजें हमने इम्प्लीमेंट्स कर दिया। अब हमारे पास कितने बटन हैं देख लो, कितने हैं? 18 बटन है। तो 18 पे आपको ऐड एक्शन लिस्टनर लगाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे चलते हैं इस जगह पे, या इसके बाद ही लगा दो, बाद मत लगाओ, सही नहीं लगता है। B1 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, और यहाँ पे क्या कर दोगे? बिल्कुल सही, डन। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या लिया था, 9 के? देखने दो, यहाँ पे जो लिए हैं, देखो 9 के बाद 10 डायरेक्टरी है, ठीक है? उसके बाद क्या है, 10 ना?
हो गया, सारे बटन पे लग गया। क्लियर है। अब इसके अंदर मेथड आता है, कौन सा मेथड? पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, है ना? इसके अंदर एक्शन इवेंट ई। चलिए, हमने ये कर लिया। डन। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है, इसमें पहले ऐड होना चाहिए, तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे ऑपरेशन, है ना? तो इसको हम यहाँ पे कंडीशन में लगा देते हैं, इफ ई डॉट गेट सोर्स P1 क्लिक होता है तो क्या हो जाएगा? T1 डॉट सेट टेक्स्ट। बताओ, पहले गेट करोगे ना? T1 डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, उसके बाद डॉट कॉनकैट। किसको? वन को। वन इस पे ऐड हो जाए। क्लियर है पॉइंट? अभी एक पे लगा है, चलिए देखें। ये कॉनकैट देखो, पहले मैंने एक ही लाइन में कर दिया, नहीं तो अलग अलग करना पड़ता। गेट किया, सेट कर दिया। सेट तो T1 में ही करना पड़ेगा, इसका टेक्स्ट फील्ड का नेम देखो क्या है, T1 ही है। मतलब इस वाले में ही सेट करना है ना आपको। ठीक है, तो वही चीजें हमने लिखा है यहाँ पे। गेट किया, एक ही साथ सेट कर दिया, और क्या भाई गेट करेगा? डॉट कॉनकैट, जो भी कॉनकैट, ये नंबर कॉनकैट कर देगा इसके अंदर, है ना? चलिए देखते हैं। किस पे लगाया था? वन पे। देख, चल कहाँ रहा है? 7 पे लगाया था सर। एक सेकेंड। 7 पे है। उल्टा पुल्टा दिया यार, ये कैसे कैसे? चलो देखते हैं, फिर से चला। देखो, ये वन आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, 7 किया है तो 7 करना पड़ेगा। इसको ये देख लो, ये दिक्कत वाली बात ये है। 7 8 9, मतलब 1 2 3, 7 8 9। क्लियर है? चलिए, ये मेरा ऐड हो रहा है, समझ गए ना? तो इसी तरीके से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेसेस ऑप्शनल होता है, तो इसीलिए हम नहीं दिए। समझ गए? ये हो गया आपका 2, और यहाँ पे बिल्कुल सही। देन ये 3, ये 9। चलिए, आप इस तीनों रो को देखते हैं चला के एक बार। 7 8 9 आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब नेक्स्ट। देखो, प्लस उलस पे अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वो ऑपरेशन उस पे परफॉर्म करना पड़ जाएगा। हाँ, तो इसको प्लस वाले को छोड़ दो अभी। हाँ, 5 6 7, मतलब 4 5 6, है ना? चलिए, बताते जाना, यहाँ पे कौन सा था? 5 6, और एक है आपका 7। यहाँ पे भी चेंज कर दो, 4 5 6। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 3 हो गया। 1 2, उसको ऊपर देख लो।
ये हो गया हमारा 4 5 6 हो गया ना। अब आएगा यहाँ पे 9 पे 1 2 3, 9 10 11, ठीक है। चलो, क्या ये हो गया 4 5 6, हाँ। अभी किया तो ये 9 हो जाए, 9 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 10, 10 पे 2, देन इस पे 3। क्लियर है। अब दो तीन चीजें और देखना पड़ेगा। फुल स्टॉप और दूसरा पॉइंट वाला। देख लो, जीरो किस पे है? 13 पे। ठीक है, ये याद रखना। डॉट किस पे है? 14 पे। ये तो क्लियर है। चलो, ये दोनों बताना मुझे। बताओ क्या था? 13, 14 पे डॉट। डन। सारे बटन हो गए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 7 8 9 6 1 2 0 बिल्कुल सही आ रहा है। हो गया इतना। ये देखो आ रहा है पॉइंट। ये देखो बगल में आ रहा है ना, ये पढ़ो। विजिबल है? क्लियर है। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशंस परफॉर्म करें, है ना। क्लियर है। नो डाउट। अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ई डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल टू प्लस पे क्लिक करता है तो। प्लस पे कौन सा था बटन? 4 ना? 4 था ना। चलो, V4 पे अगर जहाँ क्लिक कर, सॉरी, V4 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाए? A इक्वल टू डबल पार्स डबल, देन यहाँ पे क्या करोगे? उसको गेट करना है ना। तो एक ही साथ कन्वर्ट हो गया ना। तो इसके अंदर ही करोगे आप। T1 डॉट गेट टेक्स्ट, गेट किया और कन्वर्ट करके इसमें ए में रख दिया। कोई डाउट? और इसका ओपी जो कैरेक्टर हमने वहां पे लिया है, हमने कैरेक्टर टाइप का लिया है ना। तो एक चीजें वहां पे चेंज करना पड़ेगा, मैं केसेस में ले लूंगा। केस में आप 1 दे दिया, नहीं तो सिंगल यहीं पे देना पड़ेगा आपको, सिंगल ऑपरेट। हाँ, हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। डन। ये आपका फर्स्ट के लिए हो गया। इसी तरीके से कॉपी। दूसरा किस पे था? बी 8 पे था ना। 8 पे सब्ट्रैक्शन था। अगर जहाँ ये क्लिक करता है तो इस पे आ जाएगा, अभी आने तो हमने 2 दे दिया उसको ऑपरेटर। नेक्स्ट। पक्का 12 है तो ये भी कन्वर्ट होगा, इसको दे दिया 3। नेक्स्ट। पक्का 110%। ठीक। चलिए, देन सबका जो भी नंबर देगा फर्स्ट वाला उसका कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा, है ना।
अब यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं मैं एक, इफ ई डॉट डबल इक्वल, अब इक्वल्स पे क्लिक करने पे जो आपका ये वाला वैल्यू है और जो उसके बाद वाली वैल्यू दूंगा दोनों पे ऐड हो जाए, है ना। तो इक्वल्स वाली बटन देखो, इस पे किस पे है ये, B17। एक और रिमाइंडर ऑपरेटर भी है ना, तो उसके लिए भी लिख दो, ये कॉपी करो। रिमाइंडर किस पे था, 18, और ये हो जाएगा केस 5। ठीक है, डबल इक्वल टू B17 पे था ना, इक्वल्स, अगर जहाँ इस पे आपका होता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, तो दूसरा वैल्यू जब इंटर करोगे ना उसको बी में रख लो। B = डबल डॉट पार्स डबल T1 डॉट गेट सोर्स, गेट टेक्स्ट, गेट किया और इसमें रख लिया। अब इसमें रखने के बाद इसी में मैं यहाँ पे स्विच पास कर देता हूँ। स्विच में हमने यहाँ पे पास किया ऑपरेटर। अब यहाँ पे मैंने केस लगा दिया, केस 1 मैच किया तो C = A+B हो जाएगा, देन ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एंड देन इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया 2, 2 पे सब्ट्रैक्शन था ना, देन 3, 3 पे क्या था, देन 4, 5 पे रिमाइंडर, है ना, यही था। चलिए, क्लियर है। देन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में आप क्या दे दोगे, प्रिंट करवा दो अगर जहाँ कुछ एरर आता है ना, या तो मैसेज में दे सकते हो आप, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, जे ऑप्शन, है ना, जे ऑप्शन पेन डॉट सो, यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रेम का नेम, ओनली रॉन्ग लिख देता हूँ, बाद में देख लेना, ठीक है। चलिए, इसके साथ आप एरर वाली सिंबल भी लगा सकते हो, ठीक है, ये चीजें बता चुका हूँ मैं। चलिए, उसके बाद ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये सी को ऐड कर देना है T1 में ही, जो सी का रिजल्ट आया उसी टेक्स्ट फील्ड में आपका शो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट T1 डॉट सेट टेक्स्ट, अगर जब मैं डायरेक्ट करूंगा तो एरर आए। चलिए देखते हैं एक बार करके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड बंद नहीं है क्या, एक और क्लोज। सी, मुझे पता था इसमें आएगा क्योंकि ये डबल टाइप का है। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो, res डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब मैंने सी पास कर दिया, अब ये कन्वर्ट कर देगा प्रिमिटिव को स्ट्रिंग। देन हम यहाँ पे T1 डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पे रिजल्ट को सेट कर, कंपाइल्स फाइन। चलिए देखते हैं, 7 + 8 = ये तो मल्टीप्लाई, ये जो कैलकुलेशन है ये हमने गलत लिखा है,
भाई प्लस कहाँ हुआ? ये कितना हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई हो गया, कितना हुआ है? एक सेकंड रुक जा। 7 + 8, देखो 85 आ रहा है। मुझे ये चेक करने दो, इसका जो है ये काउंट करना। देखो ये है आपका B4 पे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। B4, नहीं यहाँ पे B4 पे क्लिक हुआ, जो भी आया टेक्स्ट आया। B4 जो ऐड का है, ऐड पे क्लिक किया, इसकी वैल्यू इसमें आया और इसका ये ऑप्शन दे दिया, ठीक है। C = A + B, A + B ही होना चाहिए। अरे क्लियर किया नहीं हूँ ना, क्लियर किया नहीं हूँ ना मैं, अभी चेक कर रहा हूँ ना। भी ये, अरे मेरा कहने का मतलब ये था, मैं जो सोच रहा हूँ वो दूसरा सोच रहा हूँ, तुम कुछ और सोच रहे हो। 7 × 9, ये देखो, ये आपका यहाँ पे नहीं है वो लाया, समझ रहे हो ना? हाँ, वो दूसरा चीज कर रहे हैं। चलो मैं इसको अभी खाली कर देता हूँ। D1 डॉट, बस कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर, खाली ब्लैंक अपने क्लियर हो जाएगा। इसको यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी। बस, और ये ऊपर में 4 तक है ना, ये रहो। नहीं, उसमें गायब हो जाएगा, उसमें हम दिए थे कि वहां पहले वैल्यू शो करे, देन सिंबल, तो उसके लिए एक और एक्स्ट्रा लाइन ऐड करना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा, वो भी जैसे कैलकुलेटर में होता है, हो जाएगा वैसे। ठीक है, अब चलिए दूसरा करके देखते हैं एक बार। तो 45 डिवाइड बाई 2 करके देखते हैं, इक्वल टू, देखो आ रहा है, क्लियर पॉइंट आ रहा है। चलिए और कुछ करके देखते हैं। 5, एक काम करता हूँ, 10, ये यूज कर लेता हूँ, ठीक है। रिमाइंडर ऑपरेटर हम किससे, 3 से करते हैं, एक 1 आनी चाहिए रिमाइंडर ना। देखो आ रहा है, क्लियर है, चल रहा है। अब क्या करना है, जैसे कि ये बटन मैं बार बार यहाँ कीबोर्ड से खाली कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करें, क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? बटन तो ऑलरेडी है, कंडीशन लगा दो, E.GetSource। अब बटन का नेम क्या है? क्लियर वाला देखो कहाँ, 15 है, ठीक है। 15, B15, ठीक है। अगर जहाँ इस पे क्लियर होता है, इस पे आता है, तो क्या करोगे यहाँ पे? ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं। कहाँ क्लियर हुआ? क्या बटन है? यही तो बटन है। आप
पहले गेट करोगे तभी हाथ पे लेके गेट करो, इसमें गेट करोगे फिर वो सेट कर दोगे, ठीक है ना? तो वो हो जाएगा। चलो पहले इतना करो आप लोग, करो इसको अब चलाओ। जिसने भी डिजाइनिंग किया है, ये सारा डिजाइनिंग किया है ना सबने? करो अब। देखो जानवी, देखो फेस कैसे बना रही है। करो इसको। दिक्कत वहां हो जाएगा, सारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा उसके अंदर। वो तो एक बार में चला देगा ना सारा, तो दिक्कत तो यही हो जाएगा ना। करो, चलाओ चलाओ, करो इसको। मत करो तुम, देख खाली तुम बैठे रहो। करो, जिसने भी डिजाइनिंग करके लाए हो वो अप्लाई करो। जिसने नहीं किया है वो राम नाम का नाम लो। जय श्री राम। चलो करो करो इसको। तुम अब वीडियो मिल जाएगा, जा सकते हो। हाँ।
एक इसमें आप लोग एक लॉजिक लगा के लाओगे। देखो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें क्या करके लाओगे। देखो, अभी जैसे कुछ भी हम यहाँ लिखते हैं, क्लियर पे किए, सारा क्लियर हो गया। हम चाहते हैं कि वन बाय वन क्लियर हो। हाँ, एक करके, जैसे कि सबसे पहले 5 होगा, देन दूसरा वन बाय वन। इसके लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे, आप लगाना। वो नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रहने दो उसको कर। ठीक है, ये आप करके लाओगे इस पे। बाकी सारा चीज वर्किंग है। आपको एक होमवर्क दिए है, वो करके लाओ। ठीक है, ये आपका कोर फिनिश, कोर जावा आज आपका फिनिश हो गया। कल हम जेडीबीसी स्टार्ट करेंगे, एडवांस का पार्ट। क्लियर है पॉइंट। और आपका फ्रंट एंड में रिएक्ट चल ही रहा है। अब नेक्स्ट आपका जो कल से क्लास रहेगा वो जेडीबीसी का रहेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। चलो यहीं ब्रेक करता हूँ, रेस्ट अब हम कल डिस्कस करेंगे। इतना कंप्लीट करके आना, जिसका नहीं चला इसको करके। और ये चीजें आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे कि आपने ये चीजें बनाया था, इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे। और मैं जो एक आपको बनवा रहा हूँ जो अकाउंट का सॉफ्टवेयर है, वो भी दिया हूँ ना, उसको भी आप मेंशन करोगे कोर में आपने बनाया है। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन, ताकि रिज्यूमे में कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो उसको लग जाएगा अच्छा कोर में इसने दो दो प्रोजेक्ट बनाए। क्लियर है। तो प्रोजेक्ट से ही पूछना स्टार्ट करेगा। अगर जहाँ प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है तो ऑब्वियसली आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर जहाँ प्रोजेक्ट्स उसको कोर में नहीं दिखता है ना, वो डायरेक्ट ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगते हैं आपको थ्योरेटिकल। ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स देख लेता है, प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा वो फोकस करता है, उसमें सारा चीजें आ जाता है, क्या यूज किया, इसमें क्या हुआ, ऐसे क्या क्या आपके प्रोजेक्ट का क्या यूज है, ये सारा चीज बताओगे आप। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया, एक अच्छे से कर लेना। और दूसरा आपका वो जो बन रहा है अकाउंट का सॉफ्टवेयर, जितना काम दिया है उसको करके आना अकाउंट सॉफ्टवेयर में। कल मैं एक चीजें और बता दूंगा उसमें आगे क्या करना। ठीक है ना, चलिए इतना करके आइए। ओके, बाय बाय।